जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 के कंप्लीट स्ट्रेटेजी के बारे में। कितनी वैकेंसी आएगी, क्या डोमिसाइल लागू होगा कि नहीं लागू होगा, कैसे में तैयारी करना है, बैच लेना है कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है, कितना टाइम है आपके पास, मतलब कब तक एग्जाम हो सकता है, और 6 to 8 एनसीईआरटी कैसे कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि बीपीएससी में अगर टीचर के आप टीचर बनना चाह रहे हैं बिहार में तो एनसीईआरटी मोस्ट कंपलसरी है, ठीक है। बिना एनसीईआरटी का आप अगर सिलेक्शन लेने की सोच रहे हैं तो भूल जाइए, ठीक है। हम लोग इस क्लास में इस वीडियो में बात करने वाले हैं टोटल वैकेंसी। तो वैकेंसी कितनी आने वाली है, 1,38,383। लेकिन ये तो घोषणा किया गया, लेकिन एक बात बताइए, जो टीआरई 2 में जो सीट बचेंगे, जो या फिर जो टीआरई 3 में सीट बचेंगे या जो टीआरई 1 में बचेंगे, ये बैकलॉग कितनी में जुड़ा तो है नहीं, ठीक है। तो आने वाले में किस में जुड़ेगा, टीआरई 4 में ही जोड़ने वाला है। क्योंकि टीआरई 4 जो हो सकता है 5 आए या ना, क्योंकि कम ही जानता है कि जो चुनाव उससे पहले टीआरई 5 आया, लेकिन टीआरई 4 डेफिनेटली आने वाला है। और ये वैकेंसी सिर्फ इतना ही नहीं, हो सकता है ये वैकेंसी 1.5 लाख पार कर जाए, और एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, ठीक है। और जिसमें सबसे ज्यादा सीट प्राइमरी में रहने वाला है, फिर 6 to 8 9 10 मतलब सभी कैटेगरी में आएगा। लेकिन ये वैकेंसी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये 1.5 लाख क्या हो जाए, पार हो जाए। अब देखिए डोमिसाइल लागू होगा कि नहीं लागू होगा। जैसे कि शिक्षा विभाग से भी कुछ दिन पहले इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया, साफ साफ बोला कि ऐसा कोई बिल या फिर ऐसा कोई चर्चा नहीं चल रहा है कि जिसमें डोमिसाइल लागू हो। और डोमिसाइल लागू करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि अगर डोमिसाइल लागू करते हैं तो उसके लिए संशोधन करना पड़ेगा, जो उनका नियमावली उसमें संशोधन करना पड़ेगा। ये काफी एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है, कि डोमिसाइल लागू। और डोमिसाइल अगर लागू भी होगा, जैसे बिहार के बच्चे चाहेंगे डोमिसाइल लागू हो जाए, या जो बाहरी बच्चे हो तो नहीं चाहेंगे लागू हो। लेकिन एक बात आप खुद सोचिए, क्या बिहार के बच्चे उत्तर प्रदेश में आके जॉब नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ, बिहार के बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आके दिए होंगे, ठीक है। तो डोमिसाइल लागू बहुत ही कम चांस है, फिर अगर लागू भी होता है तो कुछ परसेंटेज क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया जाएगा, कि मतलब कुछ ही 10% या 5% ही बाहरी राज्य वाले भर सकते हैं। तो अगर आप बाहरी राज्य वाले हैं तो भी आप लोग को तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। तैयारी कैसे करनी है, इसका स्ट्रेटेजी हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। बैच ले आना ही, अगर आप लोग टीआरई 2 में, ठीक है, सिलेक्ट कुछ नंबर से छूट गए, 2 नंबर 4 नंबर 1 नंबर, ऐसे बहुत सारे बच्चे जो 92 नंबर आने के बाद, ठीक है, हम लोग इस वीडियो में हम लोग 6 to 8 मैथ साइंस का पूरा स्ट्रेटेजी बात करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, एनसीईआरटी कैसे कवर करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग का मैथ साइंस सब्जेक्ट है या जो भी आपका सब्जेक्ट है, अगर उस पर आपका अच्छा कमांड है तो आपको बैच लेने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी जो जनरल पेपर उसको हम लोग कैसे कवर करेंगे वीडियो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। कितना टाइम है आपके पास, आप 60 दिन का टारगेट लेके चलिए। कितने दिन का, 60 डेज का। ये मान के चलिए कि जनवरी लास्ट में आपका पेपर हो जाएगा, फरवरी मार्च कभी भी हो, लेकिन आपको टारगेट कितने, 60 दिन का टारगेट लेके चलना है, ठीक है। अब देखिए एनसीईआरटी कैसे कवर करेंगे, ठीक है, 6 to 8 एनसीईआरटी कैसे कवर करना है, ठीक है, ये हम बताएंगे आप लोग को, ठीक है, आगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं ये 6 to 8 मैथ साइंस, इसको हम लोग कैसे कवर करें। इसमें देखिए पहले से 2 पेपर होगा, एक लैंग्वेज का पेपर होगा, बात है, ये टोटल 150 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का, 150 मार्क्स का होता है, जिसमें से लैंग्वेज से कितना होता है, 30 नंबर का क्या आता है, भाता आता है। और ये सिर्फ पासिंग मार्क है, इसमें कितना नंबर आपको लाना, 8 क्वेश्चन अगर आप लोग सही कर लिया इसको पास। हल्के में मत लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें ही क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बहुत आसानी की 22 क्वेश्चन आपका हिंदी से आएगा और 8 क्वेश्चन इंग्लिश। ये इंग्लिश छोड़ दीजिए, तो 22 बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। 10 दौड़े तो पैसा 10 नंबर का, तो आपको सिर्फ गद्यांश और गद्यांश से आ जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी कि 10 में से आप आसानी से 8 इतने में क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो ये तो लैंग्वेज, इसको आपको बहुत सीरियस नहीं लेना, ठीक है। आप अगर नॉर्मल आप थोड़ा बहुत हिंदी की जानकारी है तो आप इसको क्या कर जाएंगे, पास कर जाएंगे। मेन इंपॉर्टेंट हमारा पेपर, ठीक है, जो पेपर 120 मार्क्स है, कितने मार्क्स का, जो हमारा मेरिट बनता है यहाँ से बनता है। इसमें 2 चीज होता है, एक होता है हमारा जनरल पेपर, ठीक है, 40 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 40 नंबर का जनरल पेपर होता है, और 80 नंबर का हमारा मेन सब्जेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप इंग्लिश के तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। मैथ साइंस क्या है तो फिर मैथ और साइंस रहेगा 40 नंबर का, ठीक है। अब जनरल पेपर में 5 सब्जेक्ट होते हैं 40 नंबर में। करंट अफेयर 8 नंबर के पूछते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट 8 मार्क्स आता है, ज्योग्राफी 8, और पूरा ये प्योर इंडियन ज्योग्राफी रहता है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पूछा जाता, ठीक है। साइंस, जनरल साइंस 8 मार्क्स के, मैथ 8 मार्क्स के। और जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, मैथ में कितने नंबर का आता है, 40 मार्क्स का रहता है, और साइंस कितने मार्क्स का रहता है, 40 मार्क्स का रहता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, मैथ जो आपका सब्जेक्ट है और मैथ यहाँ से ये मिलाए कितने मार्क्स हो गया, 48। तो आपको ये नहीं दिखना चाहिए कि 40 मार्क्स, आपको ये टारगेट करना है, 8 + 40। सेम है साइंस में भी, साइंस आपको ऐसा पढ़ना है कि ये 40 नंबर और प्लस ये 8 कितना हो गया, 48। तो ये दोनों सब्जेक्ट में सिर्फ मैथ और साइंस मिला के सिर्फ 40 नंबर का नहीं आएगा, 80 नंबर का नहीं, कितने नंबर का रहेगा, 96 मार्क्स का। ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। अगर आप इसको टारगेट करेंगे, यकीन मानिए आपको टीआरई 4 में सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप इसको टारगेट आप जनरल पेपर के पीछे भागें, यकीन मानिए आपका सिलेक्शन फिर से नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करना है आप लोग को, टारगेट आपको ये मैथ साइंस करना है, और आप इसको इजीली टारगेट भी कर सकते हैं। अगर आप मैथ साइंस के स्टूडेंट है तो इतना तो कमांड होगा मैथ साइंस पे, ठीक है, कि बेहतरीन तरीके से आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो ये टारगेट करना आपको 96 मार्क्स। अब बचा 24 मार्क्स, ठीक है। 24 मार्क्स में क्या है, करंट अफेयर
इंडियन नेशनल मूवमेंट और ज्योग्राफी। हमें इसको कैसे तैयार करना है, ठीक है। जैसे बात करते हैं करंट अफेयर का। करंट अफेयर आपको कब से कब तक का पढ़ना है, जुलाई 2024 जब तक एग्जाम डेट नहीं है। जैसे मान लीजिए जनवरी आता है तो जनवरी अगर लास्ट में है तो मिड जनवरी 15-20 जनवरी तक आपको करंट अफेयर पढ़ना है। और ये करंट अफेयर आपको डेली नहीं पढ़ना है कि डेली आप 1 घंटे का क्लास ले 1.5 घंटे का, नहीं। करंट अफेयर आपको मंथली पढ़ना है। आप कैसे पढ़ना, मंथली। और मंथली कैसे पढ़ना है, आपको 2 चैनल हम सजेस्ट करेंगे, क्रेजी जीके ट्रिक और रवि स्टडी आईके जीके। ये लगभग 70 से 75 क्वेश्चन मंथली कराते हैं। ये लगभग 120 से 150 क्वेश्चन कराते हैं। अगर आप लोग को ये दोनों क्लास, मतलब अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, आप ज्यादा पढ़ सकते हैं, तो आपको ये दोनों क्लास, ये मंथली करंट अफेयर, डेली नहीं पढ़ना, मंथली जुलाई से लेकर, जैसे जुलाई मंथ कवर कीजिए, यहाँ से पढ़ लिए यहाँ से, तो आपको 40 से 50 क्वेश्चन तो दोनों में कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे इसमें, तो 120 या 150 के आसपास इनका क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है, करंट अफेयर अपना। और 2024 के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, मतलब जैसे जुलाई से पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए होंगे, जैसे मान लीजिए कोई अवार्ड है या कोई खेल बढ़िया अवार्ड का होगा, ठीक है, तो आपको वो कवर करना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखते हैं INM, इंडियन नेशनल मूवमेंट कैसे कवर करेंगे, ठीक है। 8 मार्क्स से क्या आएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। इसके लिए आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं। अगर आपने कहीं से भी फाउंडेशन वाइज या कहीं से भी आपने NCERT पढ़ा है, मतलब कहीं से भी अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री आपने पढ़ा है, ठीक है, मतलब 1857 क्रांति से लेके भारत की आजादी अगर आपने पढ़ा है, आपके पास नोट्स है, तो आप उसको ले लीजिए। और कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, MCQ बहुत सारे, मतलब कई सारे पब्लिकेशन का MCQ INM का, ठीक है। आप सचिन सर का भी बुक, काफी मोटी बुक है, मैं तो सजेशन नहीं दूंगा। अगर मतलब अगर आप सिर्फ ये 8 नंबर के लिए, अगर आप 1 to 5 के स्टूडेंट है, या फिर ये मान लीजिए कि आपका GS क्या, मतलब सोशल साइंस अगर आपका सब्जेक्ट है 6 to 8 में, तो आप ये बुक ले सकते हैं, ठीक है, सचिन चौधरी सर की। लेकिन अगर आपके पास मतलब सिर्फ अगर मैथ साइंस का स्टूडेंट है, आप कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लीजिए जिसमें MCQ और आपका जो नोट्स है वो उसको पढ़िए। अब ज्योग्राफी जो पढ़ना 8 मार्क्स, ये पूरा प्योर आपका इंडियन ज्योग्राफी है। इंडियन ज्योग्राफी में मुश्किल से 8 से 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन्हीं को खाली आपको टारगेट करना है। इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, ठीक है। पहली चीज, इंडियन ज्योग्राफी के जो इंपॉर्टेंट 8 से 10 टॉपिक है, जैसे मान लीजिए नदी हो गया, ठीक है, पहाड़ पर्वत, मतलब भौतिक विभाजन हो गया, ठीक है, नदी वाला टॉपिक ये हो गया, ठीक है। और स्टैटिक जीके, जैसे मान लीजिए बहुउद्देशीय परियोजना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको उसको टारगेट करना है, ठीक है। तो यहाँ से, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। अब देखिए 6 to 8 NCERT कैसे पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहली चीज, 1 तारीख से 1 दिसंबर से मैं डेली NCERT 6 to 8 मतलब क्लास वाइज, चैप्टर वाइज डेली वीडियो 10 बजे आपको अपलोड करूंगा। कितने बजे, 10 बजे, ठीक है। और उसका फ्री PDF शॉर्ट नोट्स, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर NCERT आपको पढ़ने नहीं आ रहा है तो यकीन मानिए NCERT का लैंग्वेज आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि NCERT का हर एक लाइन अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि मैं काफी टाइम से टीचिंग कर रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, जिसमें CBSE बोर्ड को ही मैं पढ़ाता हूँ, जिसमें CBSE बोर्ड पूरी तरीके से NCERT को फॉलो करता है, और जो BPSC है, जितने भी टीचिंग एग्जाम है, सबको सब CBSE बोर्ड को ही फॉलो करते हैं, मतलब NCERT को ही फॉलो करते हैं। तो ये मान लीजिए कि बिना NCERT का आपका कल्याण नहीं होना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कवर करेंगे, 1 तारीख से, ठीक है, 1 दिसंबर से डेली आपको वीडियो 10 बजे अपलोड हो जाएगा, ठीक है, क्लास वाइज। जैसे क्लास 6 को पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज। इसका फ्री PDF नोट्स, मतलब शॉर्ट नोट्स, आपको हम इसका नोट्स दिखाते हैं। ये देखिए NCERT है, इसका एक एक लाइन पढ़ के मैंने नोट्स बनाया, और इसका मैं PDF आप लोग को दिखाता हूँ। 1 मिनट, ये देखिए ध्यान से, ठीक है, ये PDF आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। ये पहला चैप्टर है, भोजन, यह कहाँ से आता है, क्लास 6 का ये पहला चैप्टर है, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। तो ये आप लोग को यहाँ पे फ्री PDF मिल जाएगा। इसके लिए मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा। व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। फ्री PDF वहाँ पे मिल जाएगा, या फिर आप लोग इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट हमारे DM कर सकते हो, वहाँ पे हम लिंक डाल देंगे, ठीक है। अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जिनको जैसे भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ हम लोग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ने वाला, ठीक है। मतलब ये नहीं कि NCERT आप पूरा पेज वाइज पेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट टाइप, मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा उसका, NCERT का जितना कॉन्सेप्ट है उसका एग्जाम्पलर, और जितने भी एग्जाम्पल हो गए, और जितने एक्सरसाइज क्वेश्चन, सब कुछ हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी हम लोग 6 to 8, अगर मैथ साइंस आप लोग तैयार हैं हमारे साथ तैयारी करने के लिए, जुड़ना मत भूलिए। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। हम लोग मिलेंगे 1 तारीख से, ठीक है, डेली 10 बजे 6 to 8 NCERT हम लोग पूरा कवर करेंगे। अगर टाइम बचा तो हम लोग 9 से 10 को हम लोग भी टारगेट करेंगे, मतलब 9 से 10 का जो NCERT है हम लोग उसको भी कवर करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, NCERT के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, मतलब जो और भी अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो NCERT थ्योरी प्लस एक्सरसाइज, एग्जाम्पल, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। वीडियो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।